नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज पद्य भाग पाठ 1, 2, 5 व 8 के महत्वपूर्ण संकेत बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। इन संकेत बिंदुओं की तैयारी करके आप विकल्पात्मक प्रश्नों का कॉन्फिडेंस जो आपके प्रश्न पत्र में पद्य भाग से 7 अंक के एमसीक्यू विकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाने हैं, उनकी तैयारी कर सकेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो से पहले मेरे द्वारा चारों पद्य भाग पर एक कंबाइंड वीडियो सारांश रूप में प्रस्तुत किया जा चुका है। उससे पूर्व हर काव्य पाठ पर अलग अलग वीडियो और जिसमें सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इन के काव्यांशों पर अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं। सो आप उन्हें सुनिए और अपनी अच्छी तैयारी करिए। तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप समर्पित मन से यदि अपनी तैयारी करेंगे, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आप हिमालय जैसी अनंत ऊंचाई को, असीम ऊंचाई को छुएंगे, ऐसी मेरी शुभकामना, ऐसी मेरी भावना है आपके प्रति। लीजिए विद्यार्थियों, हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला पाठ है आपका सूरदास के पद, जो कि कवि सूरदास जी की रचना है। याद रखिए, सबसे पहला पाठ सूरदास के पद, जो कि कवि सूरदास जी की रचना है। सूरदास के पदों में गोपियों की विरह या वियोग अवस्था का वर्णन है। याद रखिए, सूरदास के पदों में गोपियों की विरह अवस्था का या वियोग अवस्था का वर्णन है। कवि सूरदास भक्ति काल के कवि थे। कवि सूरदास भक्ति काल के कवि थे। सूरदास के पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। याद रखिए, सूरदास के पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में दुखी थीं। पाठ में आए चारों पद वियोग श्रृंगार रस के हैं। पाठ में आए चारों पद वियोग श्रृंगार रस के हैं। याद रखिए, श्रृंगार रस के दो भेद, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। तो ये चारों पद वियोग श्रृंगार रस के हैं। मथुरा से गोपियों के पास उद्धव ज्ञान योग वैराग्य का संदेश लेकर आए थे। मथुरा से गोपियों के पास उद्धव ज्ञान योग वैराग्य का संदेश लेकर के आए थे। याद रखिए, और किसने भेजा था मथुरा से उद्धव को गोपियों के पास? श्री कृष्ण ने भेजा था। श्री कृष्ण ने। याद रखिए, गोपियों ने उद्धव के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान माना था। कड़वी ककड़ी के समान। गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान माना। गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान माना। यदि आ जाए क्यों माना? इसलिए माना क्योंकि जिस तरह हारिल पक्षी अपने दोनों पंजों में दबाई हुई, पकड़ी हुई लकड़ी को नहीं छोड़ पाता, उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाता, इसी तरह गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बड़ी ही दृढ़ता के साथ स्थापित कर रखा था और उनसे अपने आप को अलग करना उनके लिए बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल था। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने प्रेम रूपी मर्यादा का उल्लंघन किया था। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने प्रेम रूपी मर्यादा का उल्लंघन किया था। याद रखिए, गोपियों ने अपनी स्थिति गुड़ में चिपकी चींटियों की तरह बताई। गोपियों ने अपनी स्थिति कैसी बताई? गुड़ में चिपकी चींटियों की तरह बताई। आगे, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में डूबे कमल के पत्तों व तेल की चिकनाहट से युक्त जल में तैर रहे घड़े से की है। याद रखिए, गोपियों ने ज्ञान योग वैराग्य का संदेश चंचल मन वालों को देने की बात कही। किससे कही?
उद्धव से। गोपियों ने ज्ञान योग वैराग का संदेश चंचल मन वालों को देने की बात कही। याद रखिए, श्री कृष्ण के न आने से गोपियों की मन की बात मन में ही रुक करके रह गई। याद रखिए, गोपियों के अनुसार मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया था। याद रखिए, सूरदास के पद काव्य शैली के अंतर्गत लिखे गए हैं। याद रखिए, गोपियां उद्धव की बातें सुनकर अपना मन वापस प्राप्त करने की बात कहने लगीं। गोपियों के अनुसार एक सच्चे राजा का धर्म है कि वह प्रजा को न सताए। सूरदास के पद कवि सूरदास जी की मूल रचना सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। याद रखिए, भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। पुरइन पात अर्थात कमल का पत्ता, पुरइन पात अर्थात कमल का पत्ता। याद रखिए, बड़भागी अर्थात भाग्यशाली। लेकिन गोपियों ने यह जो शब्द उद्धव के प्रति व्यक्त किया है और व्यंग रूप में कहना चाहती हैं कि ऐसा प्रेम रहित तुम्हारा भाग्य किस काम का, ऐसी किस्मत किस काम की कि तुम जीवन भर श्री कृष्ण के निकट रहे लेकिन प्रेम अनुराग के चर्चा को नहीं समझ पाए, प्रेम और अनुराग के भाव को अपने जीवन में नहीं उतार पाए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, इस पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार है। याद रखिए, प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। याद रखिए, गोपियों ने अपने आप को अबला व भोली भाली कहा। सूरदास के चारों पदों में माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। पुरेन पात रहत जल भीतर दृष्टांत अलंकार है। ज्यों जल माह तेल की गागरी उदाहरण अलंकार है। याद रखिए, उतते धार बही, यहां धार शब्द से आशय ज्ञान योग वैराग्य रूप संदेश से है। याद रखिए, उतते धार बही, यहां धार शब्द से आशय ज्ञान योग वैराग्य रूप संदेश से है। याद रखिए, श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम रूपी मर्यादा का उल्लंघन किया था। याद रखिए, विथा अर्थात व्यथा, कष्ट। गोपियों की व्यथा श्री कृष्ण के न आने से व ज्ञान योग वैराग्य रूप संदेश को सुनकर और अधिक बढ़ गई थी। व्याधि अर्थात शारीरिक पीड़ा, आधि अर्थात मानसिक पीड़ा। तो उद्धव क्या लेकर के आए थे उद्धव गोपियों के लिए? व्याधि अर्थात एक प्रकार से गोपियां व्याधि सु तू हमको ले आए कि आप हमारे लिए एक प्रकार की शारीरिक पीड़ा, एक प्रकार की बीमारी लेकर के आए हैं, एक प्रकार का कष्ट लेकर के आए हैं। याद रहेगा सभी को। आगे, तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, प्रस्तुत कथन गोपियों द्वारा उद्धव के प्रति कहा गया। तिन्हीं ले सौंपो, किसको सौंपने की बात कर रही हैं? ज्ञान योग वैराग्य का संदेश चंचल मन वालों को देने की बात कह रही हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। गोपियों के मन में दिवस रात्रि सोते जागते व स्वप्न में श्री कृष्ण के नाम की ही रट लगी रहती है। याद रखिए, कवि तुलसीदास। दूसरा पाठ विद्यार्थियों, दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद देखिए, भक्ति काल की रचना है, याद रखना है। सूरदास के पद भी भक्ति काल की रचना है, याद रखना है। सूरदास के पद भी भक्ति काल की रचना है, याद रखिए। और तुलसीदास की यह रचना भी, तुलसीदास भी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। सो भक्ति काल की रचना है, अवधी भाषा है। याद रखिए, अवधी भाषा, चौपाई व दोहा छंद है, ओज गुण का प्रयोग है, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है, प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग है, संवाद शैली, प्रश्न शैली व
व्यंग्य शैली का प्रभावी प्रयोग है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, वीप्सा व वक्रोक्ति जैसे अलंकारों का प्रयोग है। वीर रस व रौद्र रस का प्रभावी प्रयोग है। मुख्य रूप से रौद्र रस का प्रयोग है। अवधी भाषा का प्रभावी साहित्यिक रूप है। प्रस्तुत रचना रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। पात्रों में देखें तो राम हैं, लक्ष्मण हैं, परशुराम हैं, विश्वामित्र हैं व सभा में विराजमान अन्य सभी राजागण राजकुमार हैं। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए विद्यार्थियों, भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु अर्थात भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप मुनि परशुराम। भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु का अर्थ पता रहेगा सभी को, याद रहेगा। भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप यह विशेषण किसके लिए? मुनि परशुराम के लिए आया है। मुनि परशुराम के लिए आया है। त्रिपुरारी धनु अर्थात शिव धनुष, शंभु धनु अर्थात शिव धनुष, बहुधनुई तोरी लड़काई, यह कथन लक्ष्मण ने परशुराम को कहा कि हमने बचपन में बहुत से छोटे धनुष तोड़े हैं, तो उस समय आपको ऐसा गुस्सा क्यों नहीं आया? इस ऐसे शिव धनुष के प्रति इतना प्रेम, इतनी ममता क्यों है? तो यह कथन परशुराम के प्रति लक्ष्मण ने कहा। राम के वचनों से उनकी विनय, निडरता, सत्य प्रियता झलकती है, क्योंकि सबसे पहले जब मुनि परशुराम उस स्वयंवर सभा में पहुंचे क्रोध की अवस्था में, तो कोई भी उनसे बात करने की स्थिति में नहीं था, सब डर गए। तो राम अपने सिंहासन से उठे और कहने लगे कि हे मुनिवर, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह कोई और नहीं, आपका ही दास होगा, आपका ही सेवक होगा। मुनि परशुराम के अनुसार जो शत्रु जैसा व्यवहार करे वह सेवक नहीं, शत्रु ही है। लक्ष्मण ने मुनि परशुराम के पास कुल्हाड़ा, धनुष बाण देख, भृगुकुल का पुत्र समझ व गले में यज्ञोपवीत देखकर सम्मान सहित बात की। क्या क्या देखा लक्ष्मण ने? उनके पास कुल्हाड़ा देखा, धनुष बाण देखा, भृगुकुल का उन्हें पुत्र समझा और गले में यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ बोलते हैं, सफेद धागा, आप सभी जानते हैं। ये चारों बातें देखकर उनके साथ लक्ष्मण ने सम्मान सहित व्यवहार किया, उनके आदर का ध्यान रखा। लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त व गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। याद रखिए, लक्ष्मण मुनि परशुराम के वचनों को करोड़ों वज्रों के समान कठोर बताते हैं। भृगुवंशमणि, यह शब्द मुनि परशुराम के लिए आया है कि भृगुवंश के लिए, भृगुकुल के लिए जो मणि के समान है। कौशिक व गाधी, ये दोनों शब्द विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुए हैं। गाधी विश्वामित्र के पिता का नाम था। याद रखिए, याद रखिए, गाधी विश्वामित्र के पिता का नाम था, लेकिन यहाँ इन दोनों शब्दों के माध्यम से, कौशिक व गाधी के माध्यम से विश्वामित्र की ओर संकेत किया गया है। गाधी सूनु, इस प्रकार का प्रयोग आया है। खोरी, दोष, वीर व कायर के मध्य में लक्ष्मण ने अंतर बताकर मुनि परशुराम पर एक प्रकार का व्यंग्य किया। याद रखिए, वीर व कायर के मध्य में लक्ष्मण ने अंतर बताकर मुनि परशुराम पर एक प्रकार का व्यंग्य किया है। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा अपने पराक्रम से अपनी वीरता का परिचय देते हैं, लेकिन जो कायर हैं वो अपनी वाणी से वीरता का बखान करते हैं। उर्ऋण, ऋण मुक्त, कोही, क्रोधी, कटुवादी व बद्धजोगु, ये दोनों विशेषण शब्द लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त हुए हैं और मुनि परशुराम ने किए हैं। याद रखिए, कटुवादी व बद्धजोगु, 3 साल पहले बोर्ड एग्जाम में, 3-4 साल पहले बोर्ड एग्जाम में यहीं से एक क्वेश्चन कि कटुवादी व बद्धजोगु ये दोनों विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, काव्यांश आया था और उसके आधार से क्वेश्चन था। तो कटुवादी व बद्धजोगु ये दोनों विशेषण शब्द लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त हुए हैं। याद रखिए, विश्वामित्र मन ही मन सोचते हैं
कि राम लक्ष्मण लोहे से बनी हुई धारदार तलवार हैं, ना कि गन्ने के रस से बने हुए मीठे कोमल पदार्थ के समान हैं। लेकिन मुनि परशुराम को यह बात समझ में नहीं आ रही है। खाड़ शब्द आया है यहाँ पर विद्यार्थियों, खाड़। तो खाड़ शब्द में दो अर्थ छुपे हुए हैं। एक तो धारदार तलवार, खाड़ा जिसे बोलते हैं धारदार तलवार, और एक गन्ने के रस से बना हुआ मीठा पदार्थ। तो विश्वामित्र मन ही मन परशुराम की स्थिति देखकर अपनी वीरता और पराक्रम की जो जिस तरह से डींगे हाँक रहे थे, वो उन बातों को सुनकर सोचते हैं कि ये राम लक्ष्मण लोहे से बनी हुई धारदार तलवार के समान वीर पराक्रमी योद्धा हैं, ना कि गन्ने के रस से बने हुए कोमल मीठे पदार्थ के समान हैं जो इनकी धमकियों से डर जाएंगे। यह बात याद रखिए। साधु जन बच्चों के गुण दोष पर कोई ध्यान नहीं देते। बच्चा कुछ अच्छा काम कर दे तो ठीक है, बच्चा ही है, बालक ही है, और कोई गलती कर दे तो कोई बात नहीं, बालक ही है, कोई दोष कोई गलती हो गई है। तो साधु जन बच्चों के गुण दोष पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। यह बात विश्वामित्र के द्वारा परशुराम के प्रति कही गई, परशुराम से कही गई। लक्ष्मण के अनुसार मुनि परशुराम अपने माता पिता के ऋण से भली प्रकार से मुक्त हो गए थे। मुनि परशुराम शिव को अपना गुरु मानते थे। याद रखिए, लक्ष्मण के अनुसार मुनि परशुराम का युद्ध के मैदान में अच्छे योद्धाओं से सामना नहीं हुआ था। मुनि परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचन आहुति का कार्य कर रहे थे। याद रखिए, राम के जल के समान शीतल वचनों से परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि शांत हुई। अनुचित है, अनुचित है, यह बात सभा में बैठे हुए लोगों ने कही। परशुराम के सिर पर अपने गुरु का ऋण था और वे शिव धनुष तोड़ने वाले का वध करके गुरु ऋण से उऋण होना चाहते थे। याद रखिए। ओके विद्यार्थियों, इस तरह से दो पाठों की चर्चा की। लीजिए, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पांचवा पाठ, पांचवा, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्साह व अट नहीं रही है। दो कविताएं हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है या संबोधन गीत, आह्वान गीत है विद्यार्थियों, याद रखिए। आधुनिक काल है, आधुनिक काल की कविता है। छायावादी काव्य शैली है, याद रखिए। नाद सौंदर्य का प्रभावी प्रयोग है। ओज गुण व वीर रस का प्रयोग है। खड़ी बोली हिंदी, भाषा आ जाए तो खड़ी बोली हिंदी। तत्सम शब्दावली, प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग। संबोधन शैली, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा व मानवीकरण जैसे अलंकारों का प्रयोग। आगे, उत्साह कविता के कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह कविता इस काल की रचना है, आधुनिक काल की। उत्साह कविता में यह छंद प्रयुक्त हुआ है। यह एक आह्वान गीत है, आह्वान गीत है। ओके, आह्वान का क्या अर्थ है? बुलाना। तो कवि किसको बुला रहा है? बादलों को। कैसे बादलों को? गरजते हुए, जोर जोर की गर्जना करते हुए, उमड़ते घुमड़ते हुए। और ऐसे बादलों से कवि क्या चाहता है? समाज में क्रांति चेतना, बदलाव, परिवर्तन। याद रखिए। तो उत्साह कविता में यह छंद प्रयुक्त हुआ है। यह एक आह्वान गीत है, याद रखिए। उत्साह कविता में आह्वान किया गया है बादलों का, बादलों का गरजते हुए, उमड़ते घुमड़ते हुए। उत्साह कविता का मूल स्वर क्या है? क्रांति चेतना, बदलाव, परिवर्तन। उत्साह कविता में उमड़ते घुमड़ते हुए बादलों को प्रतीक बताया है। किसका प्रतीक बताया है? क्रांति चेतना, जोश, पौरुष, बदलाव का प्रतीक बताया है। कवि ने नवजीवन वाले किसे कहा है? कवि ने नवजीवन वाले गरजते हुए बादलों को कहा है, उमड़ते घुमड़ते हुए बादलों को कहा है। कवि गरजते हुए बादलों का आह्वान इसलिए कर रहा है क्योंकि वह समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। एक और बादलों की गर्जन के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराइयों, शत्रु के बल, अंधविश्वासों, इनको तहस नहस करना चाहता है। तो दूसरी तरफ उन्हीं बादलों के माध्यम से कवि धरती पर जो ताप फैला हुआ है तो उन बादलों को बरसने की याचना करके धरती की गर्मी
लोगों की बेचैनी, लोगों की विकलता को दूर करना चाहता है। याद रखिए, उत्साह कविता में कवि ने बादलों के लिए इन विशेषणों का प्रयोग किया है। कवि नवजीवन वाले, बाल कल्पना से, इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया है। बाल कल्पना से, कवि नवजीवन वाले, घुंघराले बालों की तरह। निदाग शब्द का प्रतीकार्थ है। निदाग मतलब गर्मी। निदाग का अर्थ क्या है? गर्मी। लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? कष्ट, पीड़ा, बाधाएं, विपत्तियां, संकट। तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तपती हुई धरती। लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या होगा विद्यार्थियों? कि कष्टों से भरी हुई धरती, अनेक प्रकार के विपत्ति, संकट, बाधाओं से भरी हुई धरती। जल, जल पानी होता है शाब्दिक अर्थ, लेकिन प्रतीकात्मक अर्थ क्या है इसका? प्रतीकात्मक अर्थ सुख, शांति। याद रखिए, धाराधर, अनंत, धरा, विकल और इन शब्दों के अर्थ लिखिए। तो धाराधर मतलब बादल। याद रखिए, धाराधर का अर्थ क्या है? बादल। अनंत आकाश, धरा धरती, विकल बेचैन, आकुल व्याकुल, और मतलब हृदय। कवि बादलों को ऐसी कठोरता, वज्र जैसी कठोरता धारण करने को कहता है। वज्र जैसी कठोरता धारण करने को। अट नहीं रही है। इस कविता के कवि कौन है? निराला। दूसरी कविता मुक्त छंद की है, आधुनिक काल की है, छायावादी काव्य शैली, संबोधन शैली, माधुर्य गुण का प्रयोग है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है भाषा, तत्सम शब्दावली, प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, विशेषोक्ति व मानवीकरण जैसे अलंकारों का प्रयोग। अट नहीं रही है कविता के कवि का नाम क्या है? कवि निराला। अट नहीं रही है कविता इस काल की रचना है, आधुनिक काल की। अट नहीं रही है कविता में यह छंद प्रयुक्त हुआ है, मुक्त छंद। याद रखिए, अट नहीं रही है कविता में वर्णन किया गया है फागुन महीने व बसंत ऋतु के सौंदर्य का। याद रखिए, फागुन महीने व बसंत ऋतु के सौंदर्य का। अट नहीं रही है कविता का मूल स्वर है। अट नहीं रही कविता का मूल स्वर फागुन महीने व बसंत ऋतु के सौंदर्य के माध्यम से मानव मन के भावों को स्पष्ट करना, मानव मन के भावों की अभिव्यक्ति करना। अट नहीं रही है कविता की भाषा है खड़ी बोली हिंदी। पाठ पाठ शब्द का अर्थ है जगह जगह, स्थान स्थान पर, स्थल स्थल पर। घर घर भर देते हो पदों का मानव के पक्ष में अर्थ क्या होगा? मानव के पक्ष में कि जिस तरह बसंतकालीन मंद मंद समीर कहते हैं सबके मन को प्रसन्न कर देती है, इसी तरह मानव मन को भी घर घर भर देते हो। मतलब वसंतकालीन उस समीर से, वसंतकालीन मंद मंद बयार से कहते हैं मानव मन भी उत्साह से, चेतना से भर जाता है और कुछ नया करने के लिए उत्सुक हो उठता है। मतलब मानव मन प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है, मानव मन आनंद को प्राप्त हो जाता है। याद रहेगा विद्यार्थियों? याद रहेगा सभी को? आगे चलें। उर शब्द का अर्थ बताइए। उर अभी अभी बताया था, हृदय। अट पट सट, इन शब्दों के अर्थ बताइए। अट पट सट मतलब समाना। फागुन माह के सौंदर्य की ओर संकेत करने वाले कोई दो बिंदु कि फागुन का महीना आते ही मंद मंद शीतल समीर प्रवाहित होने लगती है, पक्षी आकाश में कलरव करते हुए विचरण करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, विहार करने लगते हैं। इसी तरह बाग बगीचों में एक अपार सुंदरता, एक अपार हरियाली, एक अपार महक वहां पर फैल जाती है। ओके, याद रखिए। कवि ऋतुराज, कवि ऋतुराज, याद रहेंगे ये सब बिंदु विद्यार्थियों। इस तरह से अपन ने अपने द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो कविताओं अट नहीं रही है और उत्साह कविता की बात की। और अब कवि ऋतुराज, कवि ऋतुराज कन्यादान कविता है। याद रखिए, कौन सी कविता है इनकी? कन्यादान कविता किसकी है? ऋतुराज की। आधुनिक काल, खड़ी बोली हिंदी, मुक्त छंद, नारी समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्रकट हुई है। याद रखिए, नारी समाज के प्रति। बेटी को मां की अंतिम पूंजी बताया गया है। बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा है? क्योंकि बेटी मां की सुख दुख की साथी होती है। मां के लिए बेटी का होना सब कुछ है घर में। और जब बेटी विदा हो रही थी तो मां को लग रहा था जैसे उसकी अंतिम पूंजी
उससे अलग हो रही हो। बेटी को विदा करते समय माँ का दुख वास्तविकता से युक्त था, प्रामाणिकता से युक्त था, दिखावा नहीं था, वह वास्तविक था दुख। बेटी को दुनियादारी की अधिक समझ नहीं थी, भोली थी, सरल थी। अपनी बेटी को अपने सौंदर्य पर न रीझने, घर गृहस्थी के सारे कार्य करने, सुंदर साड़ियों व गहनों के मोह में न फंसने की सलाह है। अपनी कोमलता, मर्यादा, लज्जा व विनयशीलता को बनाए रखने व अपने प्रति हो रहे गलत का प्रतिकार करने की सलाह देती है। माँ बेटी को क्या क्या सलाह देती है कि भाई तू अपने सौंदर्य पर मत रीझना, घर गृहस्थी के सारे कार्य करना, सुंदर साड़ियों व गहनों के मोह में मत फंसना, अपनी कोमलता, मर्यादा, लज्जा, विनयशीलता बनाए रखना, और यदि कभी कुछ गलत हो, अत्याचार व शोषण की स्थिति बने तो अपने प्रति हो रहे गलत का विरोध करना, तो तू स्त्री जीवन को जी सकेगी। यह सलाह दी। विदा हो रही बेटी अभी बहुत ही भोली व सरल थी। बेटी को वैवाहिक जीवन के ऊपरी सुखों का एहसास तो था, लेकिन उन सुखों के पीछे होने वाले अत्याचारों से वह अवगत नहीं थी। लड़की की माँ के दुख को प्रामाणिक कहा गया है। वह दिखावा नहीं, वह छलावा नहीं, वह प्रदर्शन नहीं, वह दुख माँ के चेहरे पर जो पीड़ा थी वह उसकी हृदयगत पीड़ा थी, उसके हृदय से उमड़ा हुआ दुख था। याद रखिए, धुंधला प्रकाश अस्पष्ट सुख का प्रतीक है, अस्पष्ट सुख का प्रतीक है। याद रखिए, तुक और लयबद्ध पंक्तियां जीवन के रंगीन सपनों का प्रतीक है। तो उस बेटी को एक प्रकार से जो सुख की जो तस्वीर थी उसके सामने वो अस्पष्ट थी। उस सुख के पीछे समाज में, ससुराल पक्ष में जो अत्याचार व शोषण की स्थितियां बनती हैं, उन स्थितियों से वह बेटी अवगत नहीं थी। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए। इस तरह से हमने क्षितिज पदभाग पाठ क्रमांक 1 जो कि सूरदास के पद हैं, पाठ क्रमांक 2 जो कि तुलसीदास जी की रचना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, पाठ क्रमांक 5 जो कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित 2 कविताएं उत्साह व अट नहीं रही हैं, और अंतिम पाठ 8 कवि ऋतुराज के द्वारा रचित कन्यादान कविता है। इन चारों पाठों की हमने बात की, इन चारों पाठों के महत्वपूर्ण संकेत बिंदुओं की बात की। विद्यार्थियों, इन संकेत बिंदुओं को बार बार सुनिए, पुनः पुनः सुनिए। आपके कई विकल्पात्मक प्रश्न यहाँ से कवर हो जाएंगे, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो जुड़े रहिए मेरे वीडियो से, सुनते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे पूरे दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपके पास आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए अनेक वीडियो आते रहेंगे जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेंगे।